नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। पिछले कार्यपत्रक में हमने हालदार साहब के माध्यम से पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं और लेखक ने जो जानकारी दी है उसके बारे में पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो बच्चों, ये पूरा का पूरा पाठ का गद्यांश का हिस्सा दिया गया है, जिसमें हालदार साहब ने अपनी जो भी जानकारी है उनके पान वाले से वो लिया और उनको बड़ा दुख हुआ कि इस चश्मे वाले कैप्टन के पास अपनी कोई दुकान भी नहीं है। बांस पर अपनी दुकान चलाता है, फेरी लगाता है, चलती फिरती दुकान है उसकी। लेकिन पान वाले ने जब मना किया कि अब वह इस बारे में बात नहीं करेगा, तो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। वो जब भी गुज़रते थे तो उस चश्मे में बदलाव देख करके उनके मन को बड़ा संतोष मिलता था। लेकिन एक बार चश्मे को ना देख करके, मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा ना देख करके उनको बड़ा अजीब लगा। दुकानें भी बंद थीं। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या बात है, नेताजी के चेहरे पर चश्मा क्यों नहीं है? इसके आगे अगले गद्यांश में वर्णन किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें कैप्टन, अब आगे क्या होगा? कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए नेताजी की मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं है। हालदार साहब ये देख करके पान वाले से पूछते हैं, आगे की घटना जो भी है वह अगले किसी कार्यपत्रक में बताया जाएगा।
अब प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? 4 विकल्प हैं, क ख ग घ। पानवाला, मास्टर मोतीलाल, कैप्टन या चेयरमैन। तो इसका सही विकल्प है कैप्टन। देशभक्त था, ग सही विकल्प है कैप्टन। दूसरा प्रश्न है, एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? विकल्प हैं, मूर्ति टूटी हुई थी, नहीं, सही विकल्प नहीं है। मूर्ति पर चश्मा नहीं था, यह सही विकल्प है ख। दूसरे प्रश्न का सही विकल्प है ख, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तीसरा प्रश्न है, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? विकल्प इस तरह से हैं, घृणा, उत्साह, उपेक्षा। ग इसका सही विकल्प है, उपेक्षा की भावना थी। चौथा प्रश्न है, कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? तो कैप्टन के अंदर देशभक्ति के गुण की प्रधानता दिखी, सही विकल्प है क, देशभक्ति। प्रफुल्लता, 5वां प्रश्न है, प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है दुख, स्वार्थ, सुख या खुशी। इसका सही विकल्प है घ, खुशी। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले प्रश्न का सही विकल्प है ग, कैप्टन। दूसरे का सही विकल्प है ख, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तीसरे का सही विकल्प है ग, उपेक्षा। चौथे का सही विकल्प है देशभक्ति का सही विकल्प है, और प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है घ, इसका सही विकल्प है खुशी। आगे इसमें गतिविधि दी गई है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपके मन में किस किस भावना का एहसास हुआ, संक्षेप में लिखिए। आपके मन में जो भी भावनाएं आई हैं, जिस किसी तरह की भावनाएं आपके मन में आई हैं, आप उन भावनाओं को संक्षेप में लिखिए। आपके मन में निश्चित रूप से कैप्टन के प्रति सहानुभूति की भावना आई होगी। देशभक्ति की भावना भी आपके अंदर अवश्य ही आई होगी, तो आप देशभक्ति की भावना लिख सकते हैं। देश सबसे बड़ा होता है, देश की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उसकी बुराई, उसकी निंदा न तो करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। ये सब एहसास मन में होता है, और यह एहसास भी होता है कि हमारी स्थिति चाहे कैसी भी हो, हम अमीर हों, हम गरीब हों, हम कैसी भी स्थिति में क्यों न हों, लेकिन देश के प्रति हमारे मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का भाव होना चाहिए। देश है तो हम हैं। देश की सभी वस्तुओं से, लोगों से, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, नदियों झरनों से, सबसे हमें प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्यारे बच्चों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।